डीपीएस वेदनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज टॉपिक लिया है हमने आधुनिक भारत के इतिहास से, जो है क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण देखेंगे। इसमें दोस्तों 1905 से 1915 के बीच में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, तो दोस्तों इससे पहले हमने 2 भाग अपलोड किए हुए हैं, जिसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो ये जो टॉपिक का वीडियो जो है भाग 3 है इसमें दोस्तों, जिसमें हमने लिया है मित्र मेला, अनुशीलन समिति और पत्र पत्रिकाएँ, क्रांतिकारी जो पत्र पत्रिकाएँ हुई, तो इनके बारे में हमने डिस्कशन करेंगे। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भाग 3, तो इससे पहले दोस्तों हमने जो भाग 2 देखा कि जो क्रांतिकारी आंदोलन की अगर शुरुआत होती है, तो सबसे पहले दोस्तों कहाँ से होती है? महाराष्ट्र से होती थी। महाराष्ट्र से हुई और इसका जो प्रधान केंद्र बन जाता है बंगाल में आकर, और ये आगे चलकर पंजाब में भी क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं। तो अगर पूरे भारत में देखी जाए तो सबसे अधिक महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में होती हैं। तो इसका जो हमने पहला और दूसरा भाग देखा था, उसमें देखा था महाराष्ट्र में किस तरह से क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बंगाल में भी ये घटनाएं घटित होती हैं और बंगाल में क्या होता है, ये प्रधान केंद्र बन जाता है। तो इसी का इसमें हम डिस्कशन करने वाले। तो बंगाल में दोस्तों प्रथम चरण 1905 से 1915 के बीच में है। तो अगर हम दूसरे चरण की बात करें, अगर ये पहला चरण है तो इसका दूसरा चरण भी होगा। तो दूसरा चरण दोस्तों 1924 से लेकर और 1946 तक के बीच के चरण को दोस्तों दूसरा चरण कहा जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। और अगर प्रथम चरण कहा जाए तो 1905 से 1915 के बीच से। तो एक राज नारायण बसु जो थे, इन्होंने 1866 में दोस्तों क्या है, एक जातीय गौरव संपादनी सभा की स्थापना की है। और ये जो सभा जो थी, ये क्या करती थी, जिम्नास्टिक क्रिया कराया करती। जिम्नास्टिक क्रिया मतलब खेल कूद जैसी कुश्ती, दंगल टाइप की क्या क्रियाएं कराती थी। और ये कहती थी कि मतलब आप हष्ट पुष्ट होंगे तभी अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, कुछ लोगों को, क्रांतिकारी लोगों को ये जिम्नास्टिक क्रिया कराती थी। तो इसी तरह की इन्हीं के द्वारा संजीवनी सभा भी एक स्थापना की गई थी, जो कि प्रथम गुप्त सभा थी। प्रथम गुप्त सभा थी। तो कहीं अगर प्रश्न आ जाता है कि सबसे पहले गुप्त सभा कौन थी, संजीवनी सभा थी दोस्तों। अगर इसका नाम ना दिया गया है तो अनुशीलन समिति को ही रखना है, तो अनुशीलन समिति को। तो अनुशीलन समिति की स्थापना दोस्तों 1902 में हुई थी। तो ये सर्वप्रथम क्या था, इसका नाम जो व्यायामशाला के नाम से क्या था, व्यायामशाला, जो कि कहाँ थी, मिदनापुर में थी दोस्तों। और मिदनापुर कहाँ था, कलकत्ता में। और ये कलकत्ता में दोस्तों मिदनापुर जगह पे एक व्यायामशाला था, जहाँ पे लोग कसरत वगैरह किया करते थे, एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे, आते थे एक्सरसाइज करते थे। और इसी में दोस्तों सदस्य जुड़ते रहे, क्रांतिकारी आंदोलन के विचार रखने वाले लोग इससे जुड़ते रहे। और बाद में इसका नाम अनुशीलन समिति कर दिया गया, जो कब हुआ, 1902 में। तो दोस्तों अगर हम व्यायामशाला या अनुशीलन समिति के सदस्यों की बात करें, तो इसमें जो मुख्य सक्रिय सदस्य थे, तो वो थे पुलिनदास, प्रबंधनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु और चित्तरंजन दास। ये इसके सक्रिय सदस्य में से एक कुछ लोग थे। तो 1907 में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ, तो ये कौन थे दोस्तों? बरिंद्र घोष जो थे वो अरविंद घोष के भाई थे, अरविंद घोष के भाई थे। और भूपेंद्र नाथ दत्त ये भी कौन थे? विवेकानंद के भाई थे। ये विवेकानंद के भाई थे, ये अरविंद घोष के भाई थे, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ। तो इन्हीं ने क्या किया दोस्तों, ये अनुशीलन समिति को क्या, इसका पुनर्गठन किया। पुनर्गठन करके क्या है, इसको एक गुप्त सभा बना दी। किसका? गुप्त सभा बना दी अनुशीलन समिति का, जो कि 1907 में व्यायामशाला की जगह पे स्थापित हुई थी। और उसी का पुनर्गठन करके इन्होंने क्या किया, एक गुप्त सभा बना दी। और इसका टैग लाइन उन्होंने दिया, खून के बदले खून।
तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, एकमात्र महिला सदस्य भी थी संगठन की, वो थी सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता को जो एकमात्र महिला सदस्य थी किसकी, अनुशीलन समिति का। आगे देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली क्या थी कि ये किस तरह से काम कर रही थी अनुशीलन समिति। तो ये क्या करती थी, प्रेस के माध्यम से पत्र पत्रिकाएं और साहित्य का प्रकाशन करती थी, और इसी के जरिए क्या है, देशभक्ति जागरूकता वाले कविताएं और लेख लिखा करती थी, और अंग्रेजी सत्ता के विरोध अपना प्रदर्शन करती थी। तो इस तरह से क्या है, अरविंद घोष की सलाह पे क्या करते हैं ये लोग, अरविंद घोष की सलाह पे भूपेंद्र नाथ और वरेंद्र नाथ घोष के द्वारा एक युगांतर समिति की स्थापना की गई, युगांतर समिति की स्थापना की गई। और युगांतर पत्रिका जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, युगांतर एक पत्रिका का भी आयोजन किया गया जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो जो पत्र पत्रिकाएँ थीं दोस्तों उस समय, तो कई पत्र पत्रिकाएँ ऐसी थीं जो काफ़ी प्रसिद्ध थीं, उनमें से इसमें हमने कुछ मेंशन की हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो पत्र पत्रिकाएँ थीं उसमें हम अगर अध्ययन करें तो सबसे पहले देखेंगे आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1802 में लिखी गई थी। काफ़ी फेमस पुस्तक है पत्रिकाएँ ये आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा 1802 में। वंदे मातरम, ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, घोष नारा। क्या हो गया था, वंदे मातरम ये युद्ध घोष का नारा बन गया था। जब भी क्रांतिकारी विचार सभाएं जुलूस निकाले जाते थे तो उनके द्वारा जो घोष किया जाता था, वंदे मातरम का नारा लगाया जाता था। एक भवानी मंदिर, ये अरविंद घोष के द्वारा संपादन किया गया था। वंदे मातरम पत्रिका जो थी अरविंद घोष के द्वारा चालू की गई थी। वहीं अगर संध्या नाम की भी एक थी, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। वहीं केसरी भी एक किसकी थी, बाल गंगा तिलक की। युगांतर ये भूपेंद्र नाथ घोष की थी, भूपेंद्र नाथ घोष की। वर्तमान रणनीति जो थी वारेंद्र घोष की, वर्तमान रणनीति ये किसकी पुस्तक थी, वरेंद्र घोष की। वहीं मलिकतुल्ला पार्टी जो मनिंद्र घोष के द्वारा, मलिकतुल्ला पार्टी ये किसकी थी, वरेंद्र घोष के द्वारा 1907 में। आगे दोस्तों देखते हैं हम इसमें देशभक्ति जागरूकता, भूपेंद्र नाथ वरेंद्र घोष और द्वारा युगांतर पत्रिका का साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। क्रांतिकारी लेख, मुक्ति कौन पाथे ये भी क्रांतिकारी लेख था दोस्तों। वहीं ढाका अनुशीलन समिति 1905 में निर्माण होता है। ढाका अनुशीलन समिति का एक दोस्तों इसकी ब्रांच भी थी अनुशीलन समिति की, जिसका नाम रखा गया ढाका अनुशीलन समिति, जो कि कब रखी गई थी, 1905 में। तो इसकी जो स्थापना की थी पुलिन बिहारी दास और RS प्रमथ मित्रा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साधना समिति का भी आयोजन किया गया था, जिसका स्थापना की थी बारी साल के द्वारा की गई थी। वहीं युगांतर समिति की जो स्थापना की गई थी, युगांतर समिति की स्थापना खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के जरिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के सक्रिय सदस्य के रूप में किसने किया था, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के एक सक्रिय सदस्य के द्वारा। तो ये था दोस्तों बंगाल में जन जागृति के लिए क्या करते थे ये लोग, अपने पत्र पत्रिकाएं अखबार के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते थे। तो इस तरह के जो दोस्तों पत्र पत्रिकाएं निकलते थे, इन पे क्या है क्रांतिकारी लेख लिखा करते थे ये लोग। तो आगे दोस्तों हम इसका चौथा भाग देखने वाले हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।